नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मैथ लेवल पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसे हिंदी में मिश्रण कहा जाता है। उसकी देखिए क्लास फर्स्ट है। इसमें बात करें हम 1 से लेकर 10 मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले हम देखिए परसेंटेज अनुपात की पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है कि ₹12 प्रति किलोग्राम की वस्तु में ₹18 प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य है वो ₹15 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम देखिए एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल कहते हैं। अब ये एलिगेशन मेथड क्या है, इसको सुन लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दो वस्तुएं हैं जो जिनका रेट है देखिए ₹12 पहली वाली का, दूसरा देखिए ₹18। तो हम यहाँ पर देखिए दो बॉक्स बनाएंगे, एक ये वाला बॉक्स और एक और बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर एक ये वाला बॉक्स बनाएंगे। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक बीच में बॉक्स बनाएंगे जिसमें औसत मूल्य रखा जाएगा और नीचे भी एक बॉक्स रहेगा, दो बॉक्स, जिसमें देखिए यहाँ पर अनुपात हमें प्राप्त होगा। चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं। चलिए थोड़ा पहले इसको हम सही कर लेते हैं इस तरह से। चलिए ये रहा। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर पहली वस्तु है जो ₹12 प्रति किलोग्राम, तो उसको देखिए हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। कहाँ पर लिखने वाले हैं इसको, देखिए जो पहली वस्तु का रेट है यहाँ पर लिखेंगे देखिए ₹12 प्रति किलोग्राम। जो दूसरी वस्तु है वो देखिए ₹18 प्रति किलोग्राम, तो उसको इस वाले बॉक्स में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो औसत मूल्य है वो देखिए बीच में लिखेगा। यहाँ पर क्या लिखेगा, यहाँ पर लिखेगा देखिए औसत मूल्य। और जब भी हम देखिए इसमें लिखते हैं तो इसमें लिखते हैं हम नो प्रॉफिट नो लॉस वाली चीज़ को देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ना ही उसमें लाभ शामिल हो ना ही हानि। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य कितना है, ₹15। तो हम यहाँ पर रखेंगे देखिए ₹15 किलोग्राम। बस हमें क्या कहना है, इसको देखिए इस तरह से घटाना है। इसको देखिए त्रियक, तो 18 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर बचेगा 3 बचेगा। अभी इस साइड से घटाएंगे, बस आपको अंतर लेना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी। तो 15 में से हम 12 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए 3। अब हम काटेंगे, यदि कट रहे हैं तो 3 से काटेंगे तो एक बार में, और यहाँ पर भी देखिए काटेंगे तो 3 से एक बार में। तो फाइनल रेशियो ये आएगा। ये देखिए पहली प्रकार की वस्तु का रेट है, ये देखिए दूसरे प्रकार की वस्तु का क्या है, रेट है। तो पहली प्रकार की वस्तु का जो अनुपात है वो देखिए 1 है, दूसरे प्रकार की वस्तु इसका भी अनुपात कितना, देखिए 1 है। तो यही क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए ₹10 प्रति किलोग्राम और ₹16 प्रति किलोग्राम का चावल है, उसे किस अनुपात में, देखिए अनुपात पूछा जा रहा है, किस अनुपात में मिलाकर बेचे कि ₹18 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा गया, उसमें 20% का हो लाभ भी शामिल हो। तो हम पहले ही बता चुके हैं, जो भी हम लिखेंगे औसत मूल्य, उसमें लाभ नहीं होना चाहिए, ना ही उसमें हानि होनी चाहिए। चलिए तो पहला बॉक्स हमने बनाया यहाँ पर, जिसमें लिखेंगे हम पहली वस्तु का रेट, और यहाँ पर लिखेंगे हम देखिए दूसरी वस्तु का रेट, और बीच में लिखेंगे हम देखिए यहाँ पर औसत मूल्य। यहाँ पर प्राप्त होगा हमें देखिए उनका अनुपात प्राप्त होगा। तो चलिए पहले का रेट कितना, देखिए ₹10 प्रति किलोग्राम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देखिए इसमें ₹10 प्रति किलोग्राम। तो पहले में देखिए 10 लिखेंगे, दूसरे में कितना, देखिए ₹16, तो हम 16 लिखेंगे। इनका औसत मूल्य इसमें कितना दिया गया है, इसमें कहा कि ₹18 पर बेचने पर लेकिन 20% का लाभ है। तो ये जो 18 है इसमें क्या है, 20% का लाभ है, तो ये इसका रेट कितना होगा, 120। लेकिन हमें चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100। तो देखिए हमें यहाँ पर इस वैल्यू को हम निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें 18 में क्या है, लाभ शामिल है, तो हमें नेट वैल्यू निकाल ली है। चलिए 0 से 0 काटेंगे। यहाँ पर अब आगे क्या होगा, यहाँ पर देखिए 6 से काटेंगे तो 3 बार में, 6 से 12 को काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार में। तो ऊपर गुणा करना है 3 और 5 का, तो आएगा जाएगा देखिए 15। तो 15 देखिए यहाँ पर औसत मूल्य है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस बीच में हम देखिए यहाँ पर 15 लिखेंगे। बस आपको इतना यहाँ पर निकालना सीखना है। नीचे लाभ हुआ था तो ये 20% देखिए 100 के साथ जुड़ेगा। यदि हानि होता तो हम 100 में नीचे इसको घटा कर लिखते, 100 ही का रेट हमें निकालना है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे देखिए हम इसे यहाँ पर अब तिर्यक घटाने वाले हैं। चलिए हम यहाँ पर देखिए इसे तिर्यक घटाएंगे। चलिए देखिए हमें इसे तिर्यक किस तरह घटाना, इस तरह घटाएंगे। अभी हमने आपको घटा कर बताया है। तो 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और अनुपात यहाँ पर घटाएंगे। देखिए बड़ी वैल्यू में से आपको छोटी को घटाना है। देखिए 15 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा। अब ये कट नहीं रहा है तो यही क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर
करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको कहना है। तो 1:5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, जिसमें हानि की बात हो। इसमें देखिए लाभ की बात थी, यहाँ पर देखेंगे आप। इसमें किसकी बात थी, इसमें देखिए लाभ की बात थी। हम अगले प्रश्न की बात करें जिसमें हानि हो, जो तीसरी वैरायटी का प्रश्न हो जाएगा। ये रहा देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें देखिए हानि हो रही है। चलिए तो पहले ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बॉक्स बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए 2 बॉक्स बनाएंगे। ये पहला बॉक्स है, यहाँ पर ये देखिए दूसरा बॉक्स है। इसके अलावा बीच में बना देखिए औसत मूल्य वाला, और यहाँ पर पहले प्रकार की वस्तु का रेट पता चलेगा। यहाँ पर देखिए दूसरे प्रकार की वस्तु का अनुपात, क्वांटिटी की मात्रा का पता चलेगी। चलिए तो पहले का मूल्य कितना देखिए 25 रुपये प्रति किलोग्राम, तो यहाँ पर हम 25 लिखेंगे। दूसरे का देखिए 30, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 30। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 21 रुपये में बेचते हैं जब हम, तो हमें 25% की हानि होती है। तो हम नीचे क्या करेंगे, इसे देखिए, क्योंकि ये वैल्यू जो की सही कितने बिची, जब 25 की हानि हो रही है तो वह कितने बिची, यानी 75 में बिची। तो 100 में से हम 25 को घटाएंगे तो वैसे भी 75 आ जाएगा। हमें 100 की वैल्यू हमेशा चाहिए। हम यहाँ पर उस वैल्यू को रखेंगे जिसमें ना ही लाभ हो ना ही हानि। यदि है तो हम उसे हटाएंगे, हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो हम सीधे क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। देखिए 25 से काटेंगे तो 3 बार, 25 से काटेंगे तो 4 बार। अब इस 3 से काटेंगे 21 को, तो ये 7 बार। तो 7 चुको 28 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब हम बस क्या करेंगे, 28 को यहाँ पर देखिए रखेंगे। अब हम इसको देखिए यहाँ पर त्रियक में क्या करेंगे, इसको देखिए हम घटाने वाले हैं। तो 28 में से जैसे 30 जाएगा तो यहाँ पर देखिए 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब इसको घटाएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए 28 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए 3 बचेगा। तो 2:3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ध्यान देंगे यहाँ पर एवरेज रखना होता है, यानी औसत मूल्य। बस उसमें लाभ या हानि शामिल ना हो। तो देखिए हर बार उसको यहाँ पर रिमूव किया है हमने, नेट रेट यहाँ पर रखा हुआ है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं हम यहाँ पर चौथे प्रश्न की ओर। हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि 2 वस्तुएं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात है देखिए 2:3 के अनुपात में। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए ताकि दोनों में 3:2 अनुपात हो जाए, ये देखिए यहाँ पर कहा गया है। तो इसको कहने के देखिए 2 मेथड है। इस पहले को हम करेंगे एक्स वाले मेथड से, फिर जो अगला प्रश्न रहेगा इसी प्रकार का उसको हम करेंगे रेशो मेथड से। चलिए तो फिलहाल हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए इसमें क्या है, 120 ग्राम मिश्रण है। टोटल कितना है देखिए 120 ग्राम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे और इनका अनुपात कितना की दिया गया है, 2:3। तो पहले हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये जाएगा देखिए 5। अब इसको हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 का मान आएगा देखिए यहाँ पे भाग देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 4 24। तो देखिए 1 बराबर यहाँ पर 24 प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को निकालेंगे। तो 2:3 में यहाँ पर निकालेंगे तो 24 का होगा। इसमें तो ये आएगा देखिए पहली वैल्यू है वो देखिए 48 है, 120 में से। जो दूसरी प्रकार की वस्तु है वो देखिए यहाँ पर 72 है। बस अब हमें इस रूप में लिख लेना है। पहला है ये और देखिए दूसरा है एम। तो देखिए यहाँ पर पहली वस्तु कितनी है, 48 है। दूसरी कितनी है देखिए 72 है। अब क्या लिखा, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। पहले इतना आपको देखिए क्या लेना है, जितना हमने आपसे कहा है यहाँ तक इतना आपको देखिए क्या क्या लेना है। यहाँ पर देखिए आपको क्या लेना है, इसके बाद ही देखिए प्रश्न यहाँ से क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या कहा है, इसमें कहा गया है कि वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए। तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर देखिए x मात्रा बढ़ाई जाए, लेकिन कहा है वस्तु ए में। तो हम देखिए ए ही में क्या करेंगे, इसे देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हम बी में नहीं, इसे देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हम ए में ही क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे यानी लिखेंगे। तो ए में हमने जोड़ा है, ए के साइड में हमने क्या किया है, जोड़ा है। और फिर क्या लिखा हुआ है कि दोनों में कितना अनुपात हो जाए, 3:2। तो 3:2 हो जाए। बस हमें इसे क्या कहना है, इसे देखिए हमें यहाँ पर सॉल्व कहना है। वो आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो x बराबर जो प्राप्त होगा वही आंसर होगा। चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व कहते हैं। तो देखिए इसे किस तरह सॉल्व करना है, इसका यहाँ पर होगा देखिए 3 गुणा इस 3 का होगा नीचे वाली वैल्यू में। तो 2 का 48 में करेंगे तो ये आएगा देखिए 48 तो 96 आ जाएगा। प्लस का प्लस 2 का होगा x में तो ये आ जाएगा देखिए 2x बराबर। अब इस 3 का होगा नीचे वाली लाइन में तो ये आएगा देखिए यहाँ पर 72 का 3 गुना होता है देखिए 216। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 2x रहेगा, इस साइड ये जो 216 है वही रहेगा, इस साइड ये जो 96 है प्लस में इस साइड जाएगा तो ये किस में हो जाएगा देखिए
माइनस में हो जाएगा। तो 2x यहीं पर रहेगा। हम क्या करेंगे 216 में से 96 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा और यहाँ पर 12 बचेगा यानी 120। तो हमें x का मान चाहिए, इसलिए इस 2 का भाग हम 120 में देंगे तो ये जाएगा, यानी 120 का आधा होगा तो कितना आ जाएगा 60। तो देखिए 60 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको कहना है। जो रेशो मेथड है उसको हम आगे बताएंगे, वो भी बढ़िया मेथड है, लेकिन जो आपको सही लगे। चलिए बढ़ते हैं हम 5वें प्रश्न की ओर। ये रहा देखिए 5वां प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में 2 प्रकार की चावल हैं जो 7:5 के अनुपात में हैं, मिलाए गए हैं। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम कहना चाहिए ताकि अनुपात इतना हो जाए। आप चाहें तो एक्स मेथड से कह सकते हैं, फिर भी हम समीकरण आपको बता देते हैं एक्स मेथड के द्वारा। तो देखिए 72 है, कुल कितना है, देखिए यहाँ पर 72 है। अनुपात कितना दिया गया, अनुपात है देखिए 7:12। तो हम दोनों को जोड़ेंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 है तो एक बराबर निकालेंगे तो 12 आएगा। जैसे इसमें भाग देंगे तो इसमें देखिए हमें पता चल जाएगा। तो हम भाग देंगे तो 12 पंचे 60, 22 छंग 72 यानी 6 आएगा। तो एक बराबर देखिए कितना आ चुका है 6। तो देखिए एक बराबर हमें प्राप्त हो चुका है 6। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर देखिए 7 का मान निकालेंगे और 5 का मान निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए 6 का भाग जैसी गुणा करेंगे इसमें 7 में तो ये आएगा देखिए 42। पहले प्रकार का जो चावल है वो 42 है 120 में। जो दूसरे प्रकार का चावल है वो देखिए कितना है यहाँ पर 30 है। तो बस आपको 6 का पहले अनुपात में गुणा करना है, 6 का दूसरे अनुपात में इसमें। अब हम इनको लिखेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा इनको एक साइड यहाँ पर कर देंगे। एक ये है तो ये देखिए आया है, इसको एक साइड हम थोड़ा यहाँ पर कर देंगे और ये जो हमने किया है इसको भी हम थोड़ा एक साइड में यहाँ पर कर देंगे। चलिए अब हम समीकरण को बनाएंगे। तो पहली वस्तु चावल है देखिए 42 प्रति किलोग्राम है, दूसरा है देखिए 30 है इसमें। अब क्या कहा है, अब देखिए समीकरण में इसमें यहाँ पर कहा गया है कि इसमें पहले प्रकार का चावल कितना कम मिलाया जाए। तो हम क्या करेंगे माइनस, पहली में है तो हम माइनस यहाँ पर एक्स करेंगे ऊपर वाली लाइन में दी, दूसरी में कहा जाता तो हम नीचे वाली में कंक्लूजन करते। कितना बच जाएगा शेष, तो 6:7 अनुपात देखिए 6 बच जाए। बस आपको इसे सॉल्व करना, एक्स बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए फिलहाल इसको यहाँ पर सॉल्व कर हम इसको बताते हैं। तो 6 का गुणा इसमें होगा जैसे, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, एक कैरी जाएगा, 6 को 24 हो जाएगा 25, तो 252 आएगा। माइनस 6x का 6x रहेगा यहाँ पर बराबर, ये इसमें गुणा होगा तो 7×21 यानी 210 आएगा। देखिए माइनस 6x यहीं पर रहेगा, 210 भी यहीं पर रहेगा। ये जो वैल्यू है 252, ये जो वैल्यू है ये वाली 252, इस साइड ये प्लस में है, जैसे पक्षांतर होगी तो इस साइड देखिए माइनस में हो जाएगी। तो माइनस का 6x यहीं पर रहेगा। ऐसी जैसे हम 252 में से 210 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 42 बचेगा, वो भी माइनस में। तो माइनस से माइनस काटेंगे और हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए भाग देंगे हम इसमें देखिए 6 का। तो 6 का जैसी भाग देंगे 42 में तो ये जाएगा देखिए यहाँ पर 7 बार। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 7। तो जो करेक्ट आंसर वो देखिए 7 होगा। ये देखिए पहला मेथड है एक्स वाला मेथड। अब आप चाहें तो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं अब यहाँ पर रेशो मेथड से। लेकिन जब आप पहली बार सीख रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि इसमें एक ही मेथड से आप सीखें, चाहे इस एक्स वाली मेथड से सीखें या आप रेशो मेथड से। तो हम अगले प्रश्न को यहाँ पर रेशो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और यदि आप जो ये वाला प्रश्न है आप कोशिश करेंगे कि इस वाले को आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले से सॉल्व करें। तो चलिए जो 6वां प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है कि दूध और पानी के 60 किलोग्राम मिश्रण में दूध और पानी की जो मात्रा का अनुपात है वो 3:2 है। तो लिख लेंगे कितना, हम देखिए इसे अब रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। कौन से मेथड से, रेशियो मेथड से। तो देखिए ये कितना है यहाँ पर 3:2 है और अनुपात कितना हो जाता है, हो जाना चाहिए 1:1 हो जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा था, 60 किलोग्राम था, इसका थोड़ी देर में हम अभी इसको काम में लेंगे। 60 लीटर में, माफ़ कीजिएगा 60 लीटर लिखा हुआ था, 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात। तो देखिए इसमें लिखा आगे कि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात इतना, तो इसमें लिखा है तब मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। तो इस पर फोकस करना है, क्या मिला रहे हैं, देखिए पानी मिला रहे हैं। तो ये साइड वाला देखिए पानी है, तो इस साइड वाला क्या, देखिए साइड वाला दूध है। तो हम पानी मिला रहे हैं, जब हम पानी मिला रहे हैं तो ये दूध का अनुपात नहीं बदलना चाहिए। जितना 3 यहाँ पर है 3 ही क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले नीचे वाले को 3 बनाएंगे। तो नीचे वाले को 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पर देखिए नीचे 3 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, इसको 3 ही बनाते हैं, इसमें 1 से गुणा करेंगे। चलिए तो नया अनुपात यहाँ पर हम बनाएंगे तो हो जाएगा, देखिए ऊपर वाला सेम टू सेम रहेगा क्योंकि हम यहाँ पर 1 का गुणा कर रहे हैं, नीचे 3 एकम 3 हो जाएगा, तो इस 3 का भी इस 1 में भी गुणा होगा, दोनों पक्षों में होता है, इसमें भी इसमें भी, तो हो जाएगा देखिए 3 एकम 3। तो ये अनुपात बन चुका है। अब देखिए ये सेम हो चुका है, हमने पानी मिलाया था, वेरी गुड, तो पानी बढ़ा है, तो पानी का अनुपात कितना बढ़ा है, तो 1 बढ़ा है, 1 यूनिट बढ़ा है। बस हमें 1 यूनिट का मान चाहिए, तो पहले हम 1 यूनिट का मान निकालें, किस तरह, तो देखिए अब अनुपात कितना है, 3:2। तो ये देखिए 3:2 जो है, जो बराबर है किसके, ये बराबर देखिए 60 लीटर की। तो हम क्या करेंगे, 1 का मान निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 60, इसमें देंगे हम 5 का भाग 60 में, तो ये जाएगा देखिए 12 है। तो हम करेंगे 1 बराबर कितना आ चुका है, देखिए 12 है। हमें देखिए 1 ही बराबर है तो यहाँ पर निकालना है, तो 1 बराबर यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 12 है। तो 12 देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इस वाले प्रश्न को एक्स मेथड से भी लगा सकते हैं, जो आपको सही लगे। आप इसका कमेंट का आंसर बताएं कि आप एक्स मेथड से बना कि नहीं बना। चलिए हम फिलहाल बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। ये रहा देखिए 7वां प्रश्न, इसको हम चलिए यहाँ पर सॉल्व कर देंगे एक्स वाले मेथड से। चलिए अब एक्स वाले मेथड से किस तरह सॉल्व करना, 120 ग्राम है, इसमें अनुपात है 2:3। तो जो 2:3 है, चलिए इसको कलाई को पहले चेंज कहते हैं, जो 2:3 है ये किसके बराबर है, ये बराबर है देखिए 150 की। तो पहले 1 का मान निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 5 बराबर है 150, तो पहले 1 का मान निकालेंगे, तो भाग देंगे, तो 5 या 15 है और 0 को 0, यहाँ पर देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा देखिए 30, 1 बराबर 30। तो हमें अब देखिए यहाँ पर मान निकालने हैं, अनुपात निकालें, यानी 1 बराबर जब 30 है तो 2 बराबर देखिए 60 होगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा देखिए 90। तो हमें इस तरह लिख लेना है, देखिए 60/90 लिख लेना है। और ये ऊपर वाला देखिए पहले वाला और नीचे वाला देखिए दूसरे वाला, यहाँ पर दाल है, दूसरे प्रकार की दाल है। अब इसमें कहा गया है कि दूसरे दाल कितनी घटा दी जाए, तो दूसरी वाली घटाने को कही गई है, तो दूसरे में हम क्या कि घटाने को तो माइनस करेंगे, एक्स लिखेंगे। दूसरे में कहा गया देखिए घटाने के लिए जो कितना बच जाए बाद में, 3:2 हो जाए, तो 3:2 हो जाए, बस इसको हमें क्या कहना है, सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का गुणा हम इसमें करेंगे तो हो जाएगा देखिए 60 का डबल हो जाएगा 120, जो बराबर है देखिए 3 का 90 में गुणा हुआ तो 9 दूनी 18, 9 27, यानी 270 आएगा, माइनस 3 का हुआ तो 3x आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 120 यहीं पर रहेगा, इस साइड जो 210 है वो प्लस में, इस साइड देखिए माइनस में हो जाएगा, 270 माफ़ कीजिएगा, 270, 3x का 3x रहेगा। 270 में से हम 120 को जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 50 बचेगा, कितना बचेगा, तो देखिए 50 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा। अब देखिए हमें क्या कहना है कि यहाँ पर देखिए इसमें तो यहाँ पर जैसे ही हम घटाएंगे तो जैसे ही हम यहाँ पर 270 में से 120 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा देखिए 150 माइनस का बराबर है देखिए 3x। तो हमें x का मान चाहिए, तो 3 का भाग इसमें देंगे 150 में, तो ये जाएगा देखिए यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 50 बार। तो -50 का मतलब है कि यहाँ पर देखिए कितनी माइनस की 50 की कमी की जानी चाहिए, तो 50 क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको कहना है एक्स मेथड के माध्यम से, बस इस कंडीशन को आपको बना लेना, बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये बात कहते हैं यहाँ पर 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है आपके सामने, बात कहते हैं यहाँ पर 8वें प्रश्न की कि 42 किलोग्राम की मिश्रण में 2 प्रकार की चावल है, 4:3 के अनुपात में है मिलाए गए। उन दोनों प्रकार की चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7:5 होता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले से 42 किलोग्राम में निकालेंगे कितना पहला चावल है कितना दूसरा। देखिए टोटल है यहाँ पर 42, अनुपात में कितना है देखिए 4:3 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 7, 7 से भाग देंगे तो 1 का मान मिलेगा, तो 1 का मान कितना होगा देखिए 6।
अब पहले हम इस 4 का मान निकालेंगे, फिर इस 3 का। तो 6 का जैसे 4 में गुणा करेंगे तो ये आएगा देखिए 24, और 3 में करेंगे तो ये आएगा देखिए यहाँ पर 18 है। तो ये देखिए वैल्यू आ चुकी है। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा यहाँ पर एक साइड लिखेंगे, यहाँ पर इनको क्या करेंगे, रख देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर अब जो पहले प्रकार का चावल है वो कितना है, देखिए 24 है, और जो दूसरा है वो कितना है, देखिए यहाँ पर 18 है। अब क्या कहा गया है, कहा गया है इसमें यहाँ पर कि दोनों प्रकार के चावल कम मिलाए जाएं। तो दोनों प्रकार के कम के लिए हम दोनों में से -x करेंगे, दोनों में से क्या करेंगे हम -x, और जो बराबर हो जाएगा अनुपात 7:5 यहाँ पर लिखा हुआ है। बस हम सॉल्व करेंगे, x बराबर हम प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सॉल्व कहते हैं। तो 5 से गुणा ऐसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 24 में होगा पहले, तो ये हो जाएगा 120, 24 पंजे 120 माइनस 5x का 5x बराबर 7 का होगा नीचे वाली लाइन में। तो जैसे 7 का 18 में करेंगे तो 126 आएगा, माइनस 7 का होगा तो ये हो जाएगा देखिए 7x। अब देखिए माइनस का 5x यहीं पर रहेगा, इस साइड जो 7x ये माइनस में, तो इस साइड देखिए आकर ये यहाँ पर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इस साइड 126 ही रहेगा, इस साइड ये जो प्लस में है 120, इस साइड ये देखिए माइनस में हो जाएगा 120। तो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस का 2x बचेगा, प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस का 2x बचेगा बराबर, यहाँ पर घटाएंगे तो 6 बचेगा। बस 2 का भाग जैसे 6 में देंगे तो x बराबर देखिए यहाँ पर 3 प्राप्त हो जाएगा, और यही क्या है, यही ये देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो x बराबर देखिए 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि अल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है। दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण इतना हो जाए। चलिए पहले हमें अलग अलग सामान निकालें। तो टोटल है कितना, देखिए 50 में अनुपात दोनों का पहले अनुपात को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5। तो 1 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 10। अब हम पहले 2 अनुपात का मान निकालना है 3 अनुपात का। तो 1 बराबर 10 है, तो 2 बराबर 20 है, 3 बराबर 30 है। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे पहले एक साइड में कर लेंगे। चलिए तो हमने इसको एक साइड में यहाँ पर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये एक बराबर आया था 10, तो हमने मान निकाला। अब पहला है देखिए 20 और दूसरा है देखिए यहाँ पर 30। अब क्या कहा गया है इसमें, देखिए यहाँ पर कहा गया है, इसमें कहा गया है यहाँ पर कि दोनों की मात्रा बढ़ा दी जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, दोनों में प्लस करेंगे, और यहाँ पर भी x लिखेंगे, यहाँ पर भी x लिखेंगे। तो दोनों कितना हो जाएंगे, देखिए ये हो जाएंगे देखिए 5:7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5:7। बस हम इसे सॉल्व करेंगे, x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो 7 का गुणा इसमें करेंगे ऊपर वाली लाइन में, तो पहले होगा 20 में, तो ये आएगा देखिए 140 आएगा, प्लस यहाँ पर आएगा देखिए 7x बराबर, अब होगा इस 5 का गुणा इस वाली लाइन में, तो ये आएगा देखिए 150 यानी 150 आएगा, प्लस अब होगा इस x में गुणा, तो ये आएगा देखिए यहाँ पर 5x। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7x ही रहेगा, इस साइड ये जो प्लस में है इस साइड आएगा, तो ये 5x देखिए माइनस में हो जाएगा बराबर 120 का 120 रहेगा। इस साइड ये जो 140 है वो प्लस में है, तो इस साइड आएगा तो ये देखिए माइनस में हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2x बचेगा, और यहाँ पर देखिए 10 बचेगा। तो हमें चाहिए x का मान, तो 2 का भाग है देंगे 10 में, जैसे हम 2 का भाग इस 10 में देंगे तो ये आएगा देखिए 5 बार, तो x बराबर 5 प्राप्त हो चुका है, और यही क्या है हमारा आंसर है। तो 5 लीटर क्या हो, दोनों में से मात्रा उनकी बढ़ाई जाए, दोनों की मात्राएं, तो इतना अनुपात हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर है, आप चाहें तो इस वाले प्रश्न को रेशियो मेथड से भी कह सकते हैं, यदि हम करेंगे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं यहाँ पर 10वें प्रश्न की ओर, जो अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। लगातार हमने हर चैप्टर में वीडियो अपलोड की है। तो 10वां प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा हुआ है, उसमें से 5 लीटर द्रव को निकालकर उतनी ही मात्रा में दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण में 5 लीटर निकाला जाता है और दोबारा भर दिया जाता है। ये प्रक्रिया ध्यान देंगे कुल 3 बार की जाती है। तो चलिए समझिए, पहले देखिए 50 लीटर था, अब क्या किया कि हमने देखिए इसमें 50 में से क्या किया कि 5 लीटर निकाला, तो कितना बचा देखिए 45। अब हमें क्या कहना है, इसको देखिए यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इस वाली वैल्यू को ये हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसको काटेंगे। पहले तो देखिए किस तरह कटेगा,
यहाँ पर देखिए 5 से काटेंगे तो 9 बार में, 5 से काटेंगे तो 10 बार में। यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे तो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर कितना बचा है देखिए 9/10 बचा है। अब देखिए ये प्रक्रिया कितनी बार की गई है, तो ये प्रक्रिया देखिए यहाँ पर 3 बार की है। इस बात पर आपको फोकस करना है। उतनी ही बार इसके ऊपर देखिए आपको स्क्वायर लगा देना है, कोष्टक लेकर क्या लगा देना है, कोष्टक लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर हम कोष्टक लेंगे और स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको कहना है लिखेंगे तो ये 50 का 50 लिखेगा, और इसको हमें 9 का जैसे हम घन करेंगे, यानी 9 का हमें इस तरह लिखना। देखिए 9 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। फिर इसे सॉल्व करना। इसी तरह नीचे कहना, देखिए 10 को इस तरह लिखना है यहाँ पर। अब हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जैसे इनका गुणांक करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। देखिए ये ऊपर कितना आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जब हम गुणांक करेंगे 9 का 9 का, तो ये आएगा देखिए 729। कितना आएगा, 729। नीचे क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर 0 से 0 काटेंगे, इस 5 से काटेंगे तो 10 को 2 बार कटेगा, तो नीचे बचेगा देखिए 2 × 10 बचेगा। तो हमें इसे देखिए सॉल्व करना है। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिए थोड़ा ऊपर इसको यहाँ पर ले लेंगे, हम कॉपी कर तो ये देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम देखिए इसे 2 से काटेंगे। तो 2 से हम जैसे इसे काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो आएगा देखिए 72 का आधा हो जाएगा देखिए 36। कितना हो जाएगा 36, और 9 का आधा होगा देखिए 4, और ये 4.5 हो जाएगा। तो ये आएगा देखिए 364, यानी 364.5 है। इसमें 10 का भाग देना है हमें, और जब हम 10 का भाग देंगे तो ये जो दशमलव है वो एक अंक और खिसकेगा। जैसे हम भाग देंगे तो ये जो दशमलव है वो इस साइड खिसकेगा, तो ये आ जाएगा देखिए 36.45 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये इस तरह से आपको निकालना है। तो करेक्ट इतनी मात्रा रह जाएगी। इसमें पूछा है कितनी मात्रा रह जाएगी पहले द्रव्य की, तो देखिए इतनी रह जाएगी। तो ये हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर 36.45। इस तरह से आपको इन प्रश्नों को कहना है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। यदि आपने और वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं।